ग्लैम कॉस्मेटिक के 10th फ्लोर की सीढ़ियों से आकाश जैसे ही नीचे गिरने लगा, आकाश को महसूस हो गया कि अगर वो व्हील चेयर से नहीं उतरा तो उसे बहुत गंभीर चोटें आ सकती हैं। आकाश ने तुरंत सीढ़ियों से लगी रेलिंग को पकड़ लिया। रेलिंग को पकड़ते ही आकाश सीढ़ियों से नीचे झूलने लगा। बिल्डिंग में गोलाकार सीढ़ियां थी। आकाश ने नीचे झांककर देखा और उसे महसूस हुआ कि अगर गलती से भी उसका हाथ फिसल गया तो आज उसकी मौत निश्चित थी। आकाश ने खुद को रेलिंग से ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ फिसल रहे थे। आकाश ने चिल्लाते हुए रिया से कहा, रिया, देख क्या रही हो, मुझे ऊपर खींचो। और फिर जैसे ही आकाश की नजर रिया पर गई, उसने देखा रिया उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी और उसके साथ यश भी खड़ा था। यश तालियां बजाते हुए आकाश की तरफ सीढ़ियों से नीचे आया और उसने मुस्कुराते हुए आकाश से कहा, भैया, एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि रिया और आप मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप डिसेबल बनकर मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आकाश ने यश की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसे इस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने की परवाह थी। आकाश ने यश को अपना हाथ दिया, लेकिन यश ने आकाश का हाथ नहीं पकड़ा और उसके कान के पास जाकर कहा, भैया, आज आपको बताना ही होगा, आप डिसेबल बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? आकाश ने गुस्से में चिल्लाते हुए यश से कहा, यश, प्लीज मुझे ऊपर खींचो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस बार यश ने गुस्से में आकाश का हाथ ऊपर की तरफ खींच लिया और अब आकाश हवा में झूलने लगा था। आकाश के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तब भी आकाश यश को उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता था और ये बात यश भी जान चुका था। यश ने गुस्से में मन ही मन कहा, यश, छोड़ दे आकाश का हाथ, आकाश का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और फिर इसी उधेड़-बुन में यश ने आकाश को ऊपर खींच लिया। जैसे ही यश ने आकाश को ऊपर खींचा, आकाश ने चैन की सांस ली और उसकी घबराहट शांत हो गई। वही रिया घबराई हुई थी, लेकिन वो अपनी घबराहट को छिपाए हुए कैमरे में आकाश को रिकॉर्ड कर रही थी। और फिर यश आकाश का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से 10th फ्लोर में ले जाने लगा। आकाश ने यश को नहीं रोका, क्योंकि आकाश जान चुका था कि अब डिसेबल बनने का नाटक करके उसे कोई फायदा नहीं था। सीढ़ियों पर चलते हुए यश ने आकाश से मुस्कुराते हुए कहा, भैया, अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम डिसेबल होने का ढोंग कर कैसे सबको धोखा दे रहे थे। अब देखो कैसे मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। 10th फ्लोर के लिफ्ट से नीचे आते हुए यश ने खुशी में रिया के हाथ को जकड़ते हुए कहा, रिया, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि हमारे हाथ कितना बड़ा खजाना लगा है। इस वीडियो से हम कुछ भी कर सकते हैं। वहीं रिया के दिमाग में अभी भी आकाश का रेलिंग से झूलना घूम रहा था। वो यश की बात पर फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराती। लिफ्ट से बाहर आकर रिया और यश 5th फ्लोर में आए और फिर अपने ऑफिस में आते ही यश ने खुशी में अपनी असिस्टेंट को किस किया। यश को देखकर रिया समझ सकती थी कि उस वीडियो की यश के लिए कितनी अहमियत थी, लेकिन इस वक्त रिया अपराध बोध में थी कि उसने आकाश के कहने पर उसकी जान जोखिम में डाली थी, ताकि आकाश यश को यकीन दिला सके कि वो डिसेबल नहीं था। रिया आकाश के इस खेल का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहती थी। रिया आकाश के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी और फिर जैसे ही यश के केबिन में उसे मौका मिला, रिया ने आकाश को फोन किया। आकाश के फोन उठाते ही रिया ने गुस्से में आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्या जरूरत थी आपको अपनी जान जोखिम में डालने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अपने केबिन में आकाश अपनी टेबल पर पांव फैलाए बैठा था। उसने फोन पर रिया से मुस्कुराते हुए कहा, रिया, अगर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता तो यश को कैसे यकीन दिलाता कि मैं डिसेबल नहीं हूँ? और वैसे भी ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये सुनकर रिया ने गुस्से में खींचते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप पागल हो चुके हैं और अब मैं आपके पागलपन का हिस्सा नहीं होने वाली हूँ। आकाश ने टेबल से अपने पांव हटाए और कमरे में टहलते हुए रिया से कहा, रिया, अभी तो पागलपन शुरू हुआ है। अब बस तुम्हें दादू से कहना है कि मैंने तुम्हें ऑफिस और घर से निकाल दिया है और मैं दादू से माफी मांग कर तुम्हें ओबरॉय मेंशन में वापस ले आऊंगा। रिया के पास आकाश की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुप थी। और फिर आकाश ने रिया से कहा, रिया, एक बात और, ये वीडियो यश के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इस वीडियो को यश से प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आकाश की बात सुन रिया को समझ आया कि वीडियो की यश और आकाश दोनों के लिए बहुत अहमियत थी,
इससे पहले कि रिया कुछ कहती, उसे यश केबिन में आता दिखाई दिया और रिया ने आकाश का फोन काट दिया। ना जाने क्यों रिया को लगने लगा कि वो आकाश की वीडियो के दम पर कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि आकाश को भी झुका सकती है। ये ख्याल आते ही रिया ने मन ही मन कहा, रिया अब बहुत हो चुका, बहुत नाच लिया तूने यश और आकाश के इशारों पर। अब वक्त आ चुका है अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लेने का। रिया ने अपने केबिन में एक्सरसाइज कर रहे यश से कहा, यश अब तो यकीन हो गया है ना तुम्हें मुझ पर, या फिर मुझे अपनी बेगुनाही का कुछ और सबूत देना पड़ेगा तुम्हें? यश ने अपने डंबल नीचे रखे और मुस्कुराकर रिया के दोनों कंधों को सहलाते हुए कहा, रिया अब मैं दोबारा तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। अब बस तुम्हें दादाजी के सामने आकाश का काला चिट्ठा खोलना है और फिर आकाश का खेल खत्म। ये सुनते ही रिया ने अपने कंधों से यश का हाथ हटाया और अपने सीट से उठकर यश के टेबल के सहारे खड़ी हो गई। रिया ने यश की आंखों से आंखें मिलाकर कहा, यश मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। ये सुनते ही यश ने कौतूहल में रिया से कहा, रिया तुम्हारे लिए मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? और फिर रिया ने यश से कहा, यश मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती, ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आओ। मेरी लाइफ में कोई और है। शहर की हर लड़की यश को डेट करना चाहती थी, लेकिन रिया ने यश को मना करके उसका ईगो हर्ट कर दिया। यश का मन हुआ कि अभी इसी वक्त रिया को बता दे कि उसका ईगो हर्ट करने का अंजाम क्या होता है, लेकिन इस वक्त यश के लिए रिया से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट आकाश था और उसे आकाश को हराने के लिए रिया की जरूरत थी। यश ने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पीकर रिया से कहा, रिया अगर तुम्हारी लाइफ में कोई था तो तुमने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं बेकार में ही उम्मीद लगाए बैठा था। खैर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम आकाश की नहीं मेरी असिस्टेंट हो। तभी यश की नजर रिया की फोन पर गई और यश ने रिया से कहा, रिया मुझे यश का वीडियो भेजना, मैं आकाश का डरा हुआ चेहरा फिर से देखना चाहता हूँ। रिया ने अपना फोन छुपाते हुए यश से कहा, यश ये वीडियो जितने कम लोगों के पास रहे उतना ही अच्छा है। अगर एक बार ये वीडियो बाहर आ गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यश को रिया पर पूरा भरोसा हो चुका था, इसलिए यश ने रिया से कुछ भी नहीं कहा। वही यश को अपनी उंगली में नाचता देख रिया को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। ओबरॉय मैंशन के गार्डन में बैठा आकाश बहुत खुश था। आकाश ने रिया को याद करते हुए मन ही मन कहा, रिया बस एक बार तुम ओबरॉय मैंशन वापस आ जाओ, मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारा दिल जीत ही लूंगा। हालांकि आकाश को इस बात का यकीन था कि रिया को मनाना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो रिया को उसकी मर्जी के खिलाफ उसे ओबरॉय मैंशन में ला रहा था। रिया की नाराजगी का ख्याल आते ही आकाश ने मन ही मन कहा, मुझे रिया को बाहर घुमाने लेकर जाना चाहिए। आखिरी बार जब मैंने रिया के लिए आधी रात में बीच सड़क पर गाना गाया था तो रिया बहुत खुश थी। उसकी नाराजगी कम करने का ये सही आइडिया है। और फिर आकाश ने रिया को फोन किया, लेकिन रिया ने आकाश का फोन नहीं उठाया। वहीं शारदा बिल्डिंग के अपने बेडरूम में बैठी रिया को जैसे ही आकाश का फोन आया तो रिया का मन गुस्से से भर गया। रिया ने गुस्से में आकाश का फोन काट दिया। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि जब रिया आकाश का फोन काट रही थी। आकाश का फोन काटने के बाद रिया ने मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय मैं जानती हूँ कि आप मुझे ओबरॉय मैंशन वापस क्यों ले जा रहे हैं। नहीं बनना है मुझे आपकी वाइफ। अगर आपको लगता है कि आप मुझे जबरदस्ती पालेंगे तो आप गलत है। अब मैं सिर्फ अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीऊंगी। अगर आप मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं तो मैं भी आपको ब्लैकमेल कर सकती हूँ। मेरे पास भी आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपका वीडियो है। और फिर अगले कुछ दिन रिया ने खुद को इतना आजाद पहले कभी महसूस नहीं किया। अगले कुछ दिन रिया को न यश से कोई झूठ बोलना पड़ा और न ही उसने आकाश की कोई बात जबरदस्ती मानी। अगले कुछ दिन रिया गिन्नी के साथ अपना पूरा शहर घूमी, जो वो आज तक पहले कभी नहीं घूमी थी। उसने अपनी पसंद का खाना खाया और उसे अपनी कॉलेज की बुक्स पढ़ने का बहुत टाइम मिला। हालांकि इस बीच आकाश के उसे फोन आते रहे, लेकिन रिया आकाश के फोन को इग्नोर करती रही। और फिर एक दिन रात में रिया के अपार्टमेंट की डोरबेल बजी। रिया ने देखा दरवाजे पर डीके खड़ा था। रिया के दरवाजा खोलते ही डीके ने चिंता के साथ रिया से कहा, रिया आप ठीक तो हो?
सर आपको कब से फोन कर रहे हैं, लेकिन आप सर का फोन नहीं उठा रही हो। रिया ने ठंडे लहजे में डीके की बात का जवाब देते हुए कहा, डीके, मुझे मिस्टर ओबरॉय से कोई बात नहीं करनी है। डीके ने सहजता के साथ रिया से कहा, रिया, मैं जानता हूँ कि आप सर से नाराज है, लेकिन प्लीज आप उनसे बात करना बंद मत कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सर का आपको चोट पहुंचाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर रिया ने गुस्से में डीके से कहा, डीके, मिस्टर ओबरॉय की तरफदारी करना बंद करो। वो सिर्फ लोगों का फायदा उठाना जानते हैं और ब्लैकमेल करना जानते हैं। उनसे जाकर बोल दो कि अगर वो मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं तो मेरे पास भी उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनका वीडियो है। इतना कहकर रिया ने दरवाजा बंद कर दिया। रिया की बात सुनकर डीके चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि रिया आकाश को ब्लैकमेल करने की बात कह सकती थी। क्या रिया आकाश को ब्लैकमेल करके ओबरॉय मेंशन जाने से बच जाएगी? क्या आकाश बदल जाएगा जब उसे पता चलेगा कि रिया उसे ब्लैकमेल करना चाहती है? क्या रिया यश का साथ देगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।